हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं गौरव कलखुड़िया अपने यूट्यूब चैनल गुरु मैथ्स साहब में आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए लेके आया हूँ पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। आज आपका डे 1 है और पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि होपफुली आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हो। तो नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक छोटी सी यहाँ पे लाइन ली है, ठीक, ओके। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स रखे एंड सो ऑन। तो जैसे कोई भी आइटम है, कोई भी चीज है, सपोज कीजिए एप्पल्स हैं, स्टिक हैं, मैंगोज हैं, व्हाटएवर। तो मैंने आपसे कहा कि कितने हैं, तो आपने क्या करना है, आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। सर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने आइटम्स है, 5 आइटम्स। तो यानी कि बेसिकली मैंने क्या करी, यहाँ पे काउंटिंग करी, है ना। तो नेचर में प्रेजेंट चीजों की काउंटिंग करने के लिए जो नंबर्स यूज करे उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि ऐसे नंबर जो हम नॉर्मली काउंटिंग के लिए यूज करें, यानी काउंटिंग नंबर्स, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, ये नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, अप टू इन्फिनिटी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जब हमने इसकी स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 अब तो हम पहुंचे 6 7 8 9 एंड आफ्टर 9 क्या आता है, हमको सबको पता है, टाइम आता है, ओके। लेकिन जब हमारे पास ये नंबर नहीं था, कौन सा, 0, उससे पहले क्या काउंटिंग पॉसिबल थी, बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम पहुंचे। 9 के बाद काउंटिंग कैसे करोगे, तो 9 के बाद काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए हमें किसी जरूरत पड़ी, 0 की। और 0 बेसिकली कहाँ आता है, 1 से पहले आता है, सही है। तो यानी कि इस 0 ने यहाँ पे क्या रोल निभाया, 0 ने क्या किया, इस काउंटिंग को आगे कंटिन्यूस करने के लिए कंप्लीट नंबर्स की हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। क्योंकि अगर बिना 0 के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पाते, है ना। तो अब 0 ने हमारे नंबर को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट कर दिया मतलब हिंदी में बोलते हैं पूर्ण कर दिया, और इंग्लिश में पूर्ण संख्या को हम क्या कह सकते, क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो यानी कि काउंटिंग करने के लिए यूज होने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स, और 0 ने इस काउंटिंग को कंप्लीट करने की प्रोसेस को आगे कंटिन्यूस रखा। तो 0 को जब हमने इंक्लूड कर दिया तो ये नंबर क्या कहलाया, होल नंबर्स। यहां तक क्लियर है, ओके। अब सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको 3 मैंगोज दिए, कितने मैंगोज दिए, 3 मैंगोज मैंने आपको दिए, ओके। तो अब आपने रिटर्न में मुझे कहा कि सर कुछ दिनों बाद आप मेरे पास आए, आपने कहा सर आपके 3 मैंगोज वापस करने हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा अगर ज्यादा है तो दे दीजिए, मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तो आपने कहा ठीक है, मेरे पास 5 मैंगोज है, आप 5 रख लीजिए। ठीक है जी, आप मुझे 5 मैंगोज दे दिए, तो आप मुझे आपको कितने रिटर्न करने हैं। तो यानी कि मेरे पर कितना बैलेंस बचता है, बैलेंस समझ रहे, यानी कि आपने मेरे ऊपर उधारी कर दी। पहले मैंने आपको उधार दिए थे 3 मैंगो, अब आपने मुझे 5 मैंगो दे दिए, यानी कि 3 - 5 - 2, ये मेरे पे क्या है, आपका उधार है, क्रेडिट है। ठीक है। तो अब यानी कि मेरे को नेगेटिव नंबर्स की जरूरत भी पड़ रही है। तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ आएंगे, इस तरफ, -1 -2 -3, यानी कि एक सीरीज हमारे पास और बनी। तो अब इस कंप्लीट सीरीज को हमने क्या नाम दिया, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तीनों चीज क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक, ओके। तो बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशन, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। अच्छा, अब इंटीजर्स के भी 3 अलग अलग टाइप है, जो सिंपली आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, राइट, तो ये आर नेगेटिव इंटीजर्स। इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स। और तो इस भाई का नाम क्या होगा, इनका नाम खुद अपने आप लिखाएंगे, क्या है, 0। तो इनको हम बोलते हैं, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, 0 इंटीजर। दिस इज आल्सो कॉल्ड 0 इंटीजर। तो इस लाइन में जिन जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ और नंबर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लाइन है जो यहाँ से आगे कंटिन्यूस चलती थी, कहाँ तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक और नेगेटिव इंफिनिटी तक। इस नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारी नंबर लाइन, ओके। तो नंबर लाइन में हमने फिलहाल क्या क्या नंबर रिप्रेजेंट कर दिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। और इंटीजर कौन से,
पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। आई थिंक इतना आप सबके माइंड में मैं क्लियर हो चुका हूँ। थोड़ा सा आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। अच्छा, अब 1 और 2 के बीच में क्या है? 1 और 2 के बीच में क्या है? तो आप सब जानते हैं यहाँ पे अगर हम एक स्केल की बात करें तो स्केल में क्या होता है, आपने देखा होगा आपके पास जो स्केल होती है यहाँ 1 सेंटीमीटर या 0 सेंटीमीटर सपोज करो या 1 सेंटीमीटर सपोज करो, यहाँ छोटे 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 10 ब्लॉक्स होते हैं, 10 छोटी छोटी लाइन होती है। तो यानी कि वही क्या हमारी 0.1 0.2 इस तरह से आगे बढ़ी। यानी कि अगर मैं सपोज करूँ कि इनके एग्जैक्ट मिडिल में कोई एक नंबर है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं? 0. यहाँ पे क्या कहता हूँ 1.5, राइट। इसी तरह से यहाँ पे एक नंबर होता है 2.1 2.2 अप टू 2.9, राइट। तो यानी कि इनमें क्या लग रहा है? पॉइंट लग रहा है। तो इसको हम इन नंबर्स को क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर्स। तो ये आप सबके समझ में आ रहा होगा कि हम इसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स को। क्लियर? ओके। तो इसके अलावा कौन कौन से नंबर हैं उनको हम भी आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके बीच में क्या नंबर आएगा? 0.5। थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाता हूँ। मैंने कहा 0 और 1 के एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा नंबर है? 0.5 है। क्या आप सबको इनको फ्रैक्शन लिखना आता है? आपने अदर क्लास में पढ़ा हुआ फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, इसको नहीं आता हम समझेंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 नंबर है। तो क्या करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इसको? 5 अपॉन 1 के बाद कितने जीरो? जितने पॉइंट के बाद नंबर, यानी कि 5.10। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 5 बन जाता है, 5 टू 10, यानी कि 1/2। यानी कि कैसा नंबर बन गया? एक फ्रैक्शन बन गया, राइट। तो यानी कि एक इसको अगर मैं P से और इसको Q से रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? P अपॉन Q। P अपॉन Q लिखा है तो आप जो डेढ़ से रटा मारते रटा नहीं मारना, समझ में आ रही बात है। 1/2 की फॉर्म हमने लिख दिया, तो 1/2 की फॉर्म हमने इसको लिख दिया। यानी कि कैसे नंबर कहलाते हैं? इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशनल फॉर्म में यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्वियसली समझने वाला है जो बहुत ही इजी है समझना, कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहा? अगर सपोज करो मेरे पास नंबर है 5/0, 7/0, व्हाटएवर x/0, तो क्या कभी हम इसको डिफाइन करते हैं? कौन नो छोटी क्लास में सुन आप इनफाइनाइट पढ़ते हैं और इसको हम हाई क्लास में नॉट डिफाइंड भी पढ़ते हैं। तो नॉट डिफाइंड जाएगा, इसीलिए वो जो बार बार आपने अपनी बुक्स की लैंग्वेज में लिखा पढ़ा होगा, द नंबर्स वेयर P and Q आर इंटीजर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो यही उसका मीनिंग है कि Q नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाएगा तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा, क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चों ये P अपॉन Q में Q 0 नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक रेशनल आपको क्लियर होगा, एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपके समझ में आ रहा है ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है कि नहीं है? तो P और Q इंटीजर होना चाहिए, Q जो है आपका वो 0 के ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। अच्छा जी, रेशनल नंबर हमने बोल दिया, तो ये रेशनल नंबर बनाना कोई बड़ी बात है क्या? रेशनल नंबर को तो आप खुद ही समझा देंगे। जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो रेशनल है वो कौन है? जो P अपॉन Q में आया वो रेशनल है, तो जो P अपॉन Q में नहीं आया वो क्या है? इरेशनल है, राइट। तो इनके एग्जांपल्स को हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। आप नोट कर लेंगे हमने क्या छोड़ा है? इरेशनल नंबर्स को छोड़ा, ठीक। इसके अलावा हमने प्राइम नंबर भी डिस्कस करना है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था, हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझे इस नंबर लाइन के हेल्प से। वो क्या पॉइंट्स थे? फर्स्ट वन इज योर नेचुरल नंबर, सेकेंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर, फोर्थ डेसिमल नंबर, और इन डेसिमल नंबर्स को हमने किस पर डिपेंड किया? रेशनल नंबर। दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अगली चीज डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, जो कि आपने इस साल पढ़ना है। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या है? जो P अपॉन Q नहीं है सर, आप चीजें सिंपल है। जो क्या है P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है, वो क्या है? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √3, ठीक है, √3, यानी कि कोई भी एक नंबर जो √P की फॉर्म में है और वेयर P इज अ प्राइम नंबर बेसिकली इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। कैसे? अब आपके हमने थॉट आ रहा सर आपने कहा √3 इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है तो, लेकिन सर √3 की वैल्यू तो हमें पता होती है ना, और 1 पॉइंट समथिंग
ठीक, 1.7 आपने कहा से इसको तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ 17/10, लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर इसी √3 को आप प्रॉपरली लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे, फर्दर लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा इसको, ठीक है, पॉइंट्स के बाद 0 0 लगाते हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर दिखाता हूँ। 1 1 1 1 + 1 2 3 - 1 2, नेक्स्ट पॉइंट 2 zeros 7 टाइम्स 7, ओके, यही करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आएगा बता सकते हैं? 3 3 3 9 3 4 12 3 9 + 1 10। यानी कि अगर इस प्रोसेस को आप आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपके यहाँ पे नंबर ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे 7 आया था, फिर 3 आया था, इस तरह से नंबर आएंगे, यानी कि ये रिपीट होते हैं, यानी कि ये रुक नहीं रहे। तो जो रुक नहीं रहा है तो उसको आप कैसे कितने जीरो लगाएंगे? सपोज करो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 1.7342858 अब चेंज कर दीजिए इसको, पी अपॉन क्यू में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 1.73 सिंपली होता था आपके 173/100, ये लो जी हो गया रेशनल। इसको कैसे करोगे, कितने जीरो लगाओगे उनके बाद? नो आइडिया, आई बात समझ में? आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका क्या है रेशनल नंबर पे। तो ये रेशनल नंबर आपके यहाँ पे क्लियर जाता है। इससे हटके एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ प्राइम नंबर्स का, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, जिसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी बहुत बच्चों को नहीं आती है। अगर सिंपली मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर ऐसा नंबर जो अपने टेबल में आता है वो और 1 से डिवाइड होता है, उसके आता है प्राइम नंबर। से 5 सर 5 1 जा 5, तो इसीलिए प्राइम नंबर है, ये आपके डेफिनेशन है, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, अपने टेबल में आता है और 1 से डिवाइड होता है, बस उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, तो अगर आपका ये मानना है कि ऐसा नंबर प्राइम नंबर आता है, बिल्कुल सही बात है, प्राइम नंबर है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्या 1 एक प्राइम नंबर है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? तो आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? 1 की टेबल में 1 आता है, बिल्कुल आता है। 1 से 1 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो 1 प्राइम नंबर हो गया। रॉन्ग, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? आपने यहाँ 5 देखा है, 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 2। 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 3 into 1, 1 and 2। 7 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 7 and 1, 1 and 2, 2 फैक्टर्स हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, फिर से आइए अपने एग्जांपल पर 1 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 ही तो है, आप ये थोड़ी है 1 into 1 2 लिख दिया, अच्छा 2 है, तो नीचे और 1 1 1 1 रहेगा, तो 1 कितने फैक्टर? 1 2 3 4 5, ये फैक्टर नहीं, एग्जैक्टली वर्क कर, ये नहीं फैक्टर ना। जैसे कि हमने 5 को लिखा 5 and 1, 2 फैक्टर्स, दैट मींस दिस इज द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन वो करेक्ट कर लीजिए अपनी, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल लीजिए, हमने 4 लिया, तो 2 and 1। अब यहाँ पे और यहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे, सर हमने यहाँ पे 1 को कितनी बार लिखा, आपको प्रॉब्लम हुई, और यहाँ पर 2 आप एक बार भी नहीं लिख रहे हो, लेकिन नहीं लिख सकता हूँ ना, क्यों? क्योंकि 2 into 1 तो 2 हो जाएगा, तो इसको कंप्लीट करेंगे, 2 1 2 3 फैक्टर्स हैं, यानी 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इतना फंडा क्लियर है? ओके, तो इन सब के बाद हम यहाँ पे पढ़ने क्या आए हैं? हमारा टॉपिक क्या, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर आगे क्लासेस में आपके पास आते रहेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है आपको। ठीक, तो मैं बेसिकली बात करता हूँ रियल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। ओके, तो कम टू द पॉइंट, पॉइंट इज अबाउट रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? अच्छा, अभी हमने इन सबको समझाने के लिए यहाँ पे एक नंबर लाइन लिया था, नंबर लाइन में हमने नंबर रिप्रेजेंट किए थे, ठीक, ये भी चलता रहा, ये भी चलता रहा। यहाँ पे डेसिमल नंबर भी आ जाएंगे बीच में, और इसके अलावा रेशनल नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इरेशनल नंबर को इनको भी बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आगे क्लासेस में आपको बताएंगे कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है ना। 1.73 कहीं ना कहीं तो आएगा ही 1 और 2 के बीच में। अगर मैं √3 की बात करता हूँ, 1.7 समथिंग कहा आपने, तो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं 1.7 समथिंग आता है, तो यानी कि मैं इरेशनल नंबर्स को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। रियल मतलब क्या होता है? रियल, हिंदी मीनिंग ऑफ रियल, असली, जो असली है वो रियल नंबर है, जो वास्तविक है ना। तो ये क्या ये नंबर्स रियल हैं? क्या ये नंबर असली हैं? क्या ये डेली रूटीन, क्या डेली लाइफ में यूज होते हैं? बिल्कुल होते हैं, आपने पढ़े ना सारे के सारे नंबर। तो यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या समझेंगे? इन सभी नंबर्स को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया ना, तो यानी कि हर एक नंबर
जिसे हम इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। सिंपल हो गया। फिर से बोलता हूँ, ऐसा हर कोई नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अच्छा जी, तो सर क्या जो रियल नंबर है सब सारे नंबर रियल है क्या, रियल नंबर सबको जान के पढ़ने की जरूरत क्या है? ऐसा नहीं है। तो असली है तो नकली भी तो होगा, है ना। असली प्रोडक्ट नकली प्रोडक्ट, है ना। आपने प्रोडक्ट देखेंगे आप कहते हैं ये तो असली वाला है, ये टी शर्ट जो है, ये शर्ट जो है, या शर्ट आपने पहनी है, ये असली है या नकली है, ब्रांडेड है या ब्रांडेड नहीं है, लोकल कंपनी क्या है, असली है तो नकली भी होगा। तो ये नकली कौन है? नकली वो है जो इसमें रिप्रेजेंट नहीं होगा, जिसका कोई रियल लाइफ में इमेज ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, वो है ही नहीं, है ही नहीं, तो ऐसा नंबर कौन है? तो उसके एग्जाम्पल देते हैं। आई थिंक रियल नंबर क्या होता है ये तो आपके समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर के अलावा नकली नंबर। नकली नंबर मतलब, अब यहाँ नकली नंबर की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना, हम क्या करेंगे नकली नंबर, लेकिन हायर क्लासेस में इसकी जरूरत पड़ती है, उसे कहा जाता है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी मतलब जिसको हम इमेजिन करते हैं, होते नहीं है, हम इसको इमेजिन करते हैं अपनी स्टडी के लिए, वो आगे आपके आते हैं। तो जैसे कि, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तब तक आप लोग इसको सोचिएगा। अंडर रूट -7 की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट -7 की वैल्यू क्या होगी? अब इसको डिस्कस करने पहले, उससे पहले मैं आपसे कुछ और सवाल पूछता हूँ। अच्छा जी, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? सबको पता है? इधर 7 का स्क्वायर, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा अजनस कम है तो पहली बात होगी, नेक्स्ट क्लास से इनको वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, सबको पता है। -7 का स्क्वायर कितना होता है? ये भी 49 होता है। किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली जिसका स्क्वायर निकालना है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 इंटू 7 49। सही है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, -7 का स्क्वायर भी 49 होता है। तो अगर मैं बात करूं -√49 और √49, पहले मुझे इसका आंसर बताइए। तो आप सर इसका आंसर 7 भी होगा, इसका आंसर -7 भी होगा। क्यों होगा समझ में आया ना? पॉइंट यहाँ क्लियर है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, -7 का स्क्वायर भी 49। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? +-7। ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन का ये भी, सर इसका आंसर 7 भी नहीं लिख सकते, इसका आंसर -7 भी नहीं लिख सकते, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि ये नंबर रियल नहीं है। क्लियर है मामला? मैंने -√7 का एग्जाम्पल दिया, उसके साथ वही बात बैठती है। 3 पॉइंट समथिंग, ये 2 पॉइंट समथिंग किसी न किसी का स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस की वजह से ना तो माइनस का होगा ना ही ये प्लस का होगा, यानी कि ये रियल नंबर नहीं है। तो कैसा नंबर है? नकली ब्रांड पकड़ा गया। ठीक है ना, पकड़ा गया नकली ब्रांड। तो यानी कि इस नंबर को इस लाइन में कहीं भी जगह नहीं मिली, इसे भगा दिया यहाँ से, कहीं आएगा ये? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यानी कि फंडा बहुत क्लियर है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो रियल नंबर्स की जरूरत हम यहाँ पे रियल नंबर्स डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ताकि रियल नंबर्स की पूरी थ्योरी और पूरे प्रैक्टिकल को हम मैथमेटिक्स में समझ सकें। आई थिंक इतना मामला क्लियर होगा। तो नंबर सिस्टम में आपका इतना ही है, बाकी एक्सरसाइज वगैरह सब होंगी। ठीक, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। 9th क्लास बहुत आसान, आराम से चीजों को समझते चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, और समझते चलिएगा। कोई ज्यादा पॉइंट डिस्कस नहीं करें हमने। नेचुरल नंबर, नेचर में प्रेजेंट चीजों को काउंट करने के लिए हमारे नंबर नेचुरल नंबर। होल नंबर जब हमें जरूरत पड़ी किसकी? जीरो की। क्यों पड़ी? मैंने अभी डिस्कस किया था, समझाया था आप लोगों को। तो जीरो जब नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड हो गया तो क्या बन गए? होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर में क्या लिखेंगे? 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स में क्या जाएगा? 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। फिर इंटीजर्स की बात करें तो हमने क्या कहा? नेचुरल नंबर कंबाइंड विद होल नंबर कंबाइंड विद नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। डेसिमल नंबर, जिनमें क्या आया? डेसिमल आया, पॉइंट आया। ठीक है, बिंदा लगा, डेसिमल हो गया। डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, कॉल्ड रेशनल नंबर एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन p अपॉन q, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद हमारे इरेशनल नंबर, जिन्हें हम रेशनल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, वो क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद एक छोटा डिस्कस किया था हमने प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक, इसके अलावा को प्राइम, कंपोजिट जो भी नंबर है। और हमने फाइनली हमने क्या यहाँ से रिजल्ट निकाला? सारे के सारे नंबर जिनको हम इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। और जिनको हम नहीं कर पाएंगे वो क्या है?
नॉन रियल नंबर जिन्हें हम इमेजिंग नंबर भी कहते हैं, इसकी जरूरत आपको अभी नहीं है, बस एक समझाना था आपको कि इसके अलावा भी क्या चीज आपके पास आती है। फिलहाल जो आपका चैप्टर है वो इन सब नंबरों से घिरा हुआ है, इन्हीं पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, आज की क्लास के लिए इतना ही, ये डेमो क्लास आपके लिए रखा था मैं। ठीक, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, और साथ साथ में आपसे कहूंगा कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।